जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जीआरपी चौक और ओवरब्रिज के बीच की सड़क है जहां पे सब्जी का दाम लगता है। आप देख सकते हैं कोरोना लॉकडाउन होने के बाद भी यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन हो रहा है। आइए फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो हाँ जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क संजय से टूट चुका है। हम उनसे फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन तस्वीरों को देखिए। जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, बिल्कुल। जी संजय, जैसा कि आपने तस्वीरें जो हमें भेजी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कोरोना लॉकडाउन है, पूरा देश कोरोना से ग्रस्त है और इस महामारी के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन क्या जो ये ओवरब्रिज पे जो बाजार लगे हैं, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है? जी मोना, जैसा कि शुरू से ही देखा जा रहा है, जब से भारत का लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार जिला प्रशासन, लगातार स्वयं सेवक सारे लोग अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अगर बाजार लगता भी है तो उस बाजार में दुकानदार को अपनी दूरी मेंटेन करे 1 से 1.5 मीटर, और ग्राहक भी अपनी दूरी मेंटेन करे। उसके बावजूद भी कई जगह से शिकायत आती है। जैसा कि आज आपने तस्वीर देखा। जी हेलो हाँ जी बोलिए। जैसा मोना कि आपने अभी तस्वीर देखा, ये जीआरपी चौक का है। आपको ये बता दें कि यहाँ रोजाना कई वर्षों से यहाँ बाजार लगती है। सब्जी और वेज नॉन वेज हर तरह का यहाँ पे बाजार लगता है जी। क्योंकि आज जैसा आपने तस्वीर आप देख रही होंगी, अभी आप लोग देख रहे होंगे तस्वीर की। हालांकि आज कुछ भीड़ कम था, लोगों ने सोशल डिस्टेंस बनाए हुए रखे था। एक हद तक लोगों ने अपना सोशल डिस्टेंस बनाए हुए रखा था। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं खतरा है। इस तरह का भीड़ भाड़ होना ये अभी हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। जी संजय, प्रशासन इस भीड़ को काबू करने के लिए और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाकर खरीदारी करने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, प्रशासन तो उठा ही रही। प्रशासन का हर जगह जा रहा है। जैसा कि हमने न्यू मार्केट में भी हमने पहल किया था कि न्यू मार्केट सब्जी बाजार को जो है रोड पे लगाया गया है। तो वो कहीं हद तक वो अभी हम लोग ये कवर है वो एक तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो व्यवस्थित हो गया है। वो अभी और कई जगह पे भी जरूरी है। हालांकि आज भी स्वयं सेवक, मैं जब गया था ग्राउंड जीरो पे तो स्वयं सेवक वहाँ पे मौजूद थे। स्वयं सेवक वहाँ लोगों को समझा रहे थे कि आप दूरी मेंटेन कीजिए। उसके बावजूद भी ये पहले भी बात ये कि जब तक लोग अपने आप में नहीं समझेंगे मोना, तब तक देश नहीं सुधर सकता। क्योंकि जब तक लोग को ये न लगे कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे जान के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि देखा आपने, हमारे संवाददाता संजय बता रहे थे क्या कि एक हद तक लोग सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी अत्यधिक भीड़ का एक जगह एकत्रित होना अभी के जो माहौल है कोरोना को लेकर, उस माहौल में सटीक नहीं बैठता है। क्योंकि अभी सिर्फ हमें जरूरत है कि हम कोरोना से लड़े और कोरोना को दूर भगाए। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण जी। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के मुख्य चौराहा जीआरपी चौक पे। आप देख सकते हैं लगातार इस चौक पे सन्नाटा छाया हुआ है। लोग बहुत इस लॉकडाउन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो संदेश के द्वारा बताया गया है कि आगामी 5 अप्रैल को सभी 130 करोड़ देशवासी एक सामूहिक शक्ति का परिचय दें। वो अपने घरों में रहकर रात के 9 बजे घर की सारी बत्ती को बुझा दें और एक दिया, कैंडल या फ्लैश लाइट से इस तरह का प्रकाश उजागर करें, ताकि देशवासियों को लगे कि हम सभी एक हैं, ना कि अकेले।
आइए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इस प्रधानमंत्री के संदेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कितना असर रहेगा और कितना समर्थन करेंगे इस पूरा देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। जी, इस वक्त हम मौजूद, जैसा कि आपने देखा हमारे संवाददाता जीआरपी चौक पर मौजूद थे और वो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद लोग इसका कितना पालन करेंगे। लोगों ने भी अपनी समर्थता जाहिर की है क्या कि वो ऐसा जरूर करेंगे और मोदी जी के कहने के हिसाब से 9:09 से लाइट जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर, दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर लोगों को ये एहसास दिलाएंगे क्या कि हम एक दूसरे के साथ हैं और कोरोना को हराएंगे। आइए आप सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता करण ने जो तस्वीरें भेजी हैं, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सहायक थाना और पीएनटी चौक को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप अवस्थित है। जब से पूरा यातायात बंद हुआ है, आप देख सकते हैं कि बसें खड़ी हैं, पूरी सुनसान पड़ी हुई है बस स्टैंड। यहाँ पे एक भी यात्री नहीं है और पूरा का पूरा ये क्षेत्र सुनसान है। क्या हुआ? आप देख सकते हैं इक्का दुक्का ही लोग हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। बेवजह कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा है। ऐसे हम सब चल रहे हैं। जी बोलिए। कल तक अच्छा दे दिया आप लोग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, आइए उनसे जानते हैं। जी करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। जी करण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? ये कटिहार का कारगिल चौक है। अब देखिए जहाँ चारों तरफ जो है सुनसान आपको दिख रहा होगा सड़क। हाँ, कुछ लोग सड़क पर जरूर निकले हैं और कुछ लोग मतलब राशन को लेकर या फिर दवाई को लेने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह से सुनसान है। अब देखिए कारगिल चौक है, इस ओर की बात करें तो यह सड़क गेराबाड़ी की ओर जाती है। सड़क पर कुछ लोग बाहर निकले हैं क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अब धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। इधर की बात कर ले तो इधर देखिए सरकारी कार्यालय है और कोर्ट है, विकास भवन है, समाहरणालय है। इस सड़क को देखिएगा तो सड़क पूरी तरह से सुनसान है। अब इधर की बात कर ले तो सड़क इधर जो है मिर्चाबाड़ी की ओर जाने वाली सड़क है। यह सड़क मिर्चाबाड़ी होते हुए शहीद चौक की ओर जाती है जी। और इस सड़क से कुछ लोग बाहर ही निकले हैं। करण, अगर पुलिस प्रशासन की लोग मुस्तैदी की बात करें तो क्या पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है लोगों को समझाने के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना लगातार खतरा बनकर उभर रहा है? जी, जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, देखिए यहाँ पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। चूंकि पास में ही पार्क है और पार्क जो है चूंकि सरकार के निर्देश के अनुसार पार्क को बंद कर दिया गया है। पार्क को भी देखिए, पार्क बंद है। पास में ही जेल है जहाँ पे अक्सर आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेल में बंद कैदी हैं उससे मुलाकात करने के लिए इस इलाके में काफी भीड़ लग जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मुलाकाती को भी बंद कर दिया गया है सरकार के निर्देश के अनुसार कि अभी किसी कैदी से मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मुलाकाती को भी बंद कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर भीड़ आपको नहीं दिख रही। हालांकि जेल में गेट पे जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है, जेल के जो अधिकारी पुलिस सिपाही हैं वो मौजूद है। जी मोहना, बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ हमारे संवाददाता करण मौजूद थे जो लगातार सड़कों का आंखों देखा हाल हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा
शहर की मुख्य सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं, लेकिन गली मोहल्ले अभी भी लोगों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार केबीसी न्यूज आप सबों से अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आज जब हमारे संवाददाता विनय सड़कों पर निकले तो सड़कों का कैसा था हाल, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास। जी हाँ, आज लॉकडाउन के 10 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद लोग सड़कों पर इक्के दुक्के ही नजर आ रहे हैं। लोग लगातार अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लगातार जता रहे हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के सहायक थाना के मिर्चाईबाड़ी चौक पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सड़क, जो सड़क पूर्णिया की ओर जाती है, ये सड़क लगभग पूरी तरह सुनसान है। अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से आम लोगों से आह्वान किया है कि जिस प्रकार वो अपना समर्थन दे रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि शायद वो घरों पर अकेले ही इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने इस समर्थन को एकजुट रूप दिखाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि आगामी 5 तारीख को सभी लोग अपनी घरों की बत्ती को बुझाकर रात के 9 बजे दिया या कैंडल जलाकर या मोबाइल के फ्लैश लाइट से अपने एकजुट होने का एक बार फिर से परिचय दें। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण और करण, आइए जानते हैं उनसे। जी तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मोना जी बताइए, पहुंच रही है। आज लॉकडाउन को हुए 10 दिन हो चुके हैं और शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस वक्त किस जगह मौजूद हैं और वहां के हालात कैसे हैं? जी, इस वक्त मैं चौधरी मोहल्ला के सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त क्या जी मोना देख सकते हैं इस वक्त की भीड़ भाड़ तो कम जरूर है, लेकिन सुबह की बात अगर करें तो यहाँ काफी संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते। तरुण, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो क्या पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है लोगों को समझाने के लिए और लोगों को हटाने के लिए? क्या वो तत्पर नहीं है? नहीं मोना, कल चौधरी मोहल्ला का जो सब्जी मंडी है उसको लेकर मैंने कल डीएम साहब को भी कहा था कि अब लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है और काफी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो ऐलान है, जो अपील है, वो नहीं हो पा रहा। तरुण, जैसा कि आप हमें अभी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भी साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग हद से ज्यादा सड़कों पर निकले हैं। क्या ये आवश्यक काम के लिए निकले हैं या फिर बेवजह ये सड़कों पर कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, इन दिनों लॉकडाउन का बिल्कुल जो होना चाहिए पालन वो नहीं हो है। लोग घर से निकल रहे हैं, चाहे कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, बेवजह भी निकल रहे हैं और जिला प्रशासन के लोग भी काफी एक्टिव आ रहे हैं। मैं इस वक्त एचपी गैस एजेंसी के नजदीक पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ पे पुलिस के द्वारा बंद कराया गया है। क्यों? तरुण, सड़कों पर जो भीड़ भाड़ मौजूद है उसको देखकर तो साफ तौर पे यही लग रहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए क्या कि उनके विरुद्ध सख्ती बरते और जो लोग बेवजह अपने घरों से निकले हैं उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए? कहा नहीं।
नहीं, देखिए प्रशासन तरह से चुस्त है। यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है भीड़ कम नजर आ रही है। पुलिस की गाड़ी पे आई हुई थी, प्रशासन और मुस्तैद है जी। करुण, लॉकडाउन के वक्त जो नियम होते हैं उसके अनुसार एक जगह पर 5 लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर तो 5 से अधिक लोगों की संख्या है। क्या ये लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं? कोरोना को लेकर अपने घरों में नहीं है? क्या इनके अंदर कोरोना के वायरस का कोई डर नहीं दिख रहा है? नहीं, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, अपनी जान का सुरक्षा के लिए भी सोशल डिस्टेंस जरूरी है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता करण के पास। करण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी करण, जैसा आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं? ये अंबेडकर चौक और तेजाटोला को जोड़ने वाली सड़क है। जो इस अंबेडकर चौक से आप तेजाटोला की ओर जा सकते हैं, लंगड़ा बगान, साहेबपाड़ा, इस ओर अगर जाना है तो इस सड़क पर आप जाने के लिए सड़क है। अब सड़क पे देखिए कि जो ठेले में लेकर सब्जी निकले हैं, जो मतलब होम डिलीवरी आप कह सकते हैं, घर के बाहर आप निकलकर सब्जियों को खरीद सकते हैं। आप इधर की ओर बात करें तो आप देखिए ये सड़क सुनसान है। बेजुबान जानवर भले सड़क पर निकले हैं और कुछ लोग भी बाहर निकले हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और लोग ज्यादातर इस समय सब्जी लेने निकलते हैं। जो दूध वाले हैं उसे सरकार ने फ्री रखा है कि आप जो दूध पहुंचाते हैं वो जरूर दूध पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कटिहार में लॉकडाउन का असर है। हालांकि जैसे अब कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है तो लोगों में एक भय का माहौल जरूर है, लेकिन लोग अब अपना धैर्य भी खो रहे हैं। यह भी कहना होगा कि लोग अब अपना धैर्य खो रहे हैं, चाहते हैं, क्योंकि 9-10 दिन लगभग हो गए हैं और लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते हैं कि कितने दिन तक घरों में रहेंगे। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो अब भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जिनका मन ही व्याकुल है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि करण आप दिखा रहे हैं क्या कि ये सड़क बिल्कुल सुनसान है, लेकिन करण कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां पे लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी लोग सब्जी खरीदने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन क्या प्रशासन जो है वो इन गली मोहल्लों में जो गश्ती नहीं कर रही है, लोगों को नहीं देख नहीं रही है क्या कि लोग क्यों बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं और उन्हें उनके घर नहीं भेजा जा रहा है? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह भी निकल रहे हैं। और गश्ती की जहां तक बात है तो मैंने कल खुद सड़क पर था तो सड़क पर गश्ती मोहल्ले टोले में भी साहेबपाड़ा और लंगड़ा बगान के इलाके में सहायक थाना पुलिस द्वारा गश्ती की जा रही थी। उस ओर जो है तेजाटोला एरिया और मिर्चाबाड़ी की ओर गश्ती कर रही थी। तो पुलिस गश्ती जरूर कर रही है, जब तक खुद की चाह जब तक नहीं होगी, लोगों का जब तक समर्थन नहीं होगा, लोग जब तक इसका सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये लॉकडाउन तब ही सफल होगा जब लोग इसका सहयोग करेंगे। पुलिस सख्ती जरूर बरतेगी, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जैसे लोग जागरूक हैं, बड़ी संख्या में लोग जागरूक हैं, ये बात भी है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं अब भी जो अपना धैर्य खोकर बाहर निकल जाते हैं। तो इन पर भी थोड़ा पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। धन्यवाद करण हमें ये जानकारी देने के लिए। आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फलका प्रखंड का क्षेत्र है जहां सड़कें सुनसान दिख रही है। इक्का दुक्का लोग ही बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं मंदिर मस्जिद किसी भी जगह लोगों की मौजूदगी नहीं है। पुलिस लगातार गली मोहल्लों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए तैनात है और उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। आप सीधे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फलका से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पे लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग कोरोना को लेकर बेहद जागरूक है और आवश्यकता अनुसार ही अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे जो सब्जी हाट बाजार है वहां पे लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
ये देख सकते हैं आप, ये फलका से आई हुई तस्वीरें हैं जहां समाज सेवियों द्वारा लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनके लिए ये लॉकडाउन एक बड़ी आपदा बनकर टूटा है। उनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर समाज सेवी आगे आ रहे हैं और उनके बीच राहत सामग्रियों का वितरण करते हैं। हमारे साथ फलका से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय, आइए उनसे जानते हैं पूरी खबर। जी विजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मना। जी विजय, जैसा कि आपने हमें तस्वीरें भेजी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि फलका के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जी हाँ, फलका के लोग जो है पूरा जागरूक हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन का माननीय मोदी जी का समर्थन में अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। वहीं हर पंचायत के कई पंचायत में देखा गया यूथ ब्लड डोनर्स क्लब द्वारा कि फूड पैकेट जो है गरीब निसहाय के बीच जो खाने से मजबूर हैं उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उनके पूरी संस्था द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आलू प्याज तेल वगैरह, मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब चीज की व्यवस्था उन्होंने रखी है, उनके द्वारा वितरण किया जा रहा है। अगर विजय मैं पुलिस प्रशासन की सख्ती की बात करूं तो अगर जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें वापस घर भेजने के लिए कैसे तरीके या यूं कहें कि हथकंडे अपना रही है? यहाँ कहा जाए कि लोग जो गिने चुने लोग हैं जो बाहर मौज मस्ती के लिए निकलते हैं, पुलिस प्रशासन पिटाई ना कर सिर्फ डरा धमका कर लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घर जाओ, घर में रहो और नियमों का पालन करो। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें ये जानकारी देने के लिए। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी। जैसा कि देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें मनिहारी की है। हाट बाजार में ना लोगों ने मास्क लगाया है, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। इतने बड़े मैदान होने के बाद भी लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी के चेहरे पर फेस मास्क लगा हुआ है। कोरोना एक विकट आपदा बनकर पूरे देश में फैली हुई है। बिहार में भी कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मनिहारी के लोग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये भीड़ भाड़ एक दूसरे कोरोना को आमंत्रित कर रही है। ना ही किसी के चेहरे पर फेस मास्क है, ना ही जो सब्जी खरीदने वाले लोग हैं एक दूसरे से दूरी बनाकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। जबकि प्रशासन ने सब्जी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सब्जी की दुकानों को लगाने के निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये मनिहारी से आई हुई ताजा तस्वीरें हैं। मनिहारी से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता साजन, आइए उनसे जानते हैं पूरी खबर। जी साजन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी साजन, जैसा कि आपने तस्वीरें भेजी है, ये सब्जी बाजार की तस्वीरें हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना किसी के चेहरे पर फेस मास्क है, ना ही लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। इस पर प्रशासन कैसे कदम उठा रही है? जी, यहाँ तो प्रशासन की पूरा ढिलाई देखी जा रही है और जो यहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से यहाँ से धज्जियां लगाते जो है प्रशासन की ओर से। जी हाँ जी बोले। हेलो हाँ साजन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, आप बोले। हेलो 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 साजन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो साजन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपने जैसा कि देखा क्या कि लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन है मनिहारी में पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बिकॉज पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर नहीं आ रही है, जिसके वजह से मनिहारी के जो ग्रामीण हैं वो लापरवाह हो गए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना लॉकडाउन के नियम का। आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं बारसोई। जैसा कि आप अपने टेलीविजन
देख पा रहे हैं ये बारसोई से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और वो भी जो वैसे लोग हैं जो आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हैं। बाकी पूरी की पूरी सड़क सुनसान है, लोग अपने घरों में हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जहां एक और कुछ प्रखंड ऐसे हैं जो लॉकडाउन और कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। बारसोई से पहले हमने आपको दिखाई थी मनिहारी की तस्वीरें, जहां पे पुलिस प्रशासन का जो रुख है वो पूरी तरह साफ नहीं है। वहां पे पुलिस प्रशासन कड़ाई नहीं बरत रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं ये बारसोई से आई हुई तस्वीरें हैं, जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, कोरोना लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में बने हुए हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं बारसोई में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोजन प्रदान किया जा रहा है। जो लोग रोज कमाकर खाने वाले थे उनके आगे अब लॉकडाउन के दिन, जब से लॉकडाउन हुआ तब से उनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति हो गई है। इस ओर कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही है और उन्हें सहायता पहुंचा रही है। जैसा कि आपने देखा ये बारसोई से आई हुई तस्वीरें थी, और केबीसी न्यूज लगातार आप सबों से अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना हमारे देश पर फैलता जा रहा है ये दिन दूर नहीं है जब हमारी लापरवाही की वजह से वो हम तक भी आ सकता है। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं आप तक जिले के कोने कोने का हाल दिखाने के लिए, लेकिन हमें भी और आपको और पूरे जिले वासियों को ये जरूरत है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।